तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.14 lines xy and mn intersect at O. If POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 to 3 point C. ओके, चलिए करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो POY है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री वाला जो साइन है वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एज टू बी का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो रेशो है वो 2:3 में दे रखा है, जबकि हमसे बोला गया है कि आप ये एंगल सी फाइंड करो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो हम इसमें करेंगे वो लिखते हैं XOP, एंगल XOP 90 डिग्री। ओके, पहले लिखते हैं एंगल XOP इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में हमने बताया है OP परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, इस ब्रैकेट में डाल देते हैं ये। ठीक है, ओके, क्लियर है ये सब, क्योंकि हमें ये 90 डिग्री दे रखा है एंगल POY। इसका मतलब ये है कि जो PO है वो XY के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री। तो इसलिए हमने XOP को 90 डिग्री कंसीडर कर लिया और लॉजिक में लिख दिया OP परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि जो XOP एंगल है वो हमें नजर आ रहा है कि वो दो एंगल से बना है, 2 एंगल्स आर देयर। एक एंगल है उसमें, देखिए XOM, और दूसरा एंगल है उसमें MOP। तो हम इसे स्प्लिट करके लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो ये हमने इसे स्प्लिट कर दिया, यानी XOP को दो एंगल में लिख दिया, एक XOM और एक MOP। ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं कि XOM की वैल्यू हमें दे रखी है B, और MOP उसकी वैल्यू हमें दे रखी है A। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A प्लस B इक्वल टू 90 आ गया, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। ओके, वैसे अगर आप B प्लस A लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे बात तो एक ही है, A प्लस B और B प्लस A, बट B प्लस A लिखें। ठीक है, क्योंकि XOM जो है वो B है और दूसरा वाला जो है वो A, इसलिए बेटर यही है कि आप B प्लस A लिखें। क्लियर हो गया? चलो, अब ये कि A और B का रेशो भी हमें दे रहा है जो कि 2:3 है, वो भी लिख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब जबकि हमें पता है कि A और B का सम 90 है और A और B का रेशो 2:3 है, तब हम बड़ी आसानी से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी 90 को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं, और जो छोटा पार्ट होगा वो A हो जाएगा, जो बड़ा पार्ट होगा
वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 90 डिग्री। 2 रेशो है, 5 सम ऑफ रेशो यानी 2 + 3 है वो सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 90। तो इस तरीके से ए जो है वो 36 डिग्री होगी। बी भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखें, बी हो जाएगा 3/5 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। यानी 90 को हमने 36 और 54 में डिवाइड कर दिया, जो कि 2:3 का रेशो है। तो अब हमारे पास बी आ गया, ए आ गया। ए की हमें कोई जरूरत थी नहीं, हमने अननेसेसरी इसे फाइंड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे ना भी फाइंड करें, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। हमें सी फाइंड करना है, और सी फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ बी की ही रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन में ए ना भी फाइंड करें तो भी आपका जो सॉल्यूशन है उस पर कोई असर नहीं होगा, और अगर आप फाइंड करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज योर चॉइस। ठीक है, अच्छा अब सी फाइंड करने के लिए देखो, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लीनियर पेयर। कौन सी वाली? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक लाइन होती है और लाइन के साथ एक रे निकली होती है। तो यहाँ वही कंडीशन बनती है, एक लाइन है MON और एक रे है OX, यानी कि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। और अगर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो हम लीनियर पेयर वाली इक्वेशन लिख देते हैं। क्या इक्वेशन है, याद ही होगी, हम पीछे भी यूज कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो हमने इसे लिखा MOX प्लस XON इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल है हमारा MOX, MOX, और दूसरा है XON और 180 डिग्री, जैसे कि लीनियर पेयर होता है। अच्छा, अब MOX की वैल्यू हमें पता है B है, और XON की वैल्यू भी हमें पता है C है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, B + C इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब क्या रह गया? अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि B की वैल्यू हमें पता ही है, लगा देते हैं। 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब C की वैल्यू निकालनी, तो वो तो एक सिंपल सी इक्वेशन है। 54 को इधर शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर होगा वही फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 54 को माइनस करने के बाद 180 से 126 के लिए, और यही हमारा फाइनल आंसर है, और इसे एक फाइनल स्टेटमेंट में लिख देते हैं। So this is overall question 2। आपका जो फाइनल आंसर है, जो हमें सी फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं 126 डिग्री। ठीक है, ओके।